एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन बात तो हो रही है आप लोगों की, लेकिन वो फील आपको नहीं आ रही कि आप लोग कांटेक्ट में हैं। ना कहते हुए भी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे नाराज़ है, हालांकि आपकी बातचीत हो रही है? ऐसा आपने क्या किया है या ऐसा आपके पार्टनर ने क्या किया है आप लोगों के रिलेशन में जो ये दूरी बात करने के बावजूद आ गई है? तो पहले मैं आपकी लिए कार्ड लूँगी कि आपकी फीलिंग्स क्या थी जब ये रिलेशन शुरू हुआ, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, और अब आप दोनों की फीलिंग्स जो चेंज हुई हैं उसकी वजह क्या है। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्प्रेस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ से आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। जनाब, आपके लिए जो आ रहा है, जब आपकी ये कॉन्टैक्ट शुरू हुआ है तभी आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ था। किसी भी परेशानी का कोई भी आपका साइकिल कंप्लीट हो सकता है आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई है, या आपका कोई जॉब आपका ख़त्म हुई थी, या आपका कोई रिलेशन ख़त्म हुआ था। एक साइकिल उस वक्त आपका कंप्लीट हुआ जिस वक्त ये पर्सनैलिटी आपसे मिली। एक फ्रेश सी और एक बहुत यंग सी और एक बहुत छोटी सी ऑफ़र इन्होंने आपको की। मनी वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? उस वक्त जिस वक्त आपकी इन पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, उस वक्त जिस वक्त आपकी इस पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई है, जिनसे आप करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं कि आपकी बात हो भी रही है लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, यानी कि आप लोग अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं बोल रहे, ठीक है? हालांकि आपकी बहुत शुरू में इनसे बातचीत हुई है और खुल के हर मौजू पे आपकी इनसे बात हुई है। आप उस वक्त बहुत बेटर नाइस थे जिस वक्त ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई, और इतना सच बोल रहे थे आप उस वक्त कि हद थी सच बोलने की, ठीक है? और आपने इन पे भरपूर नज़र रखी है, बहुत चेक और बैलेंस किया है इनके ऊपर, और फिर आपने इनकी तरफ मूव ऑन किया है। पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो मूवमेंट थी आपकी, बहुत स्लो मूवमेंट थी इनके टूवर्ड, क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ था या आपका एक रिलेशन ख़त्म हुआ ही था उस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो किस पोजीशन में थे जब ये इनसे मिले हैं। मेरे व्यूवर से जब उनके पार्टनर मिले हैं तो उनकी एनर्जी क्या थी? ओहो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। जनाब, दोनों ही दुखी आत्मा थे आप लोग जब आप लोगों का एक दूसरे से टकराव हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द म्यूजिशियन, ओके। अच्छा, आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, हो सकता है इनकी मैरिज ख़त्म हुई है जिस वक्त आप इनसे मिले हैं। बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे ये, एक साइकिल इनका भी कंप्लीट हुआ था। मैरिड पर्सन थे ये, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई इनकी ज़िंदगी में आ जाए। यकीनन ये कोई डिवोर्सी हैं जिनसे आपकी डीलिंग हुई उस वक्त, या आप इनसे मिले तो इनकी डिवोर्स उस वक्त हो गई थी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे थे, ठीक है? अब आगे देखते हैं आपकी रीडिंग में कि आपके जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है क्या हो गया ऐसा कि आपकी फीलिंग जो है वो बदल गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है इसको मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा।
अच्छा जी, आप जो है हो सकता है कि मनी वाइज आपको कोई नई जॉब की ऑफ़र आई है जिसमें आपका जो है वो आपको इक्वल लग रही है अपनी या आपके लिए कोई प्रपोज़ल आया है, मैरिज प्रपोज़ल आया है जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से जो है वो आपको अपने हिसाब से बैलेंस लग रहा है, मनी वाइज वो बहुत ज़्यादा साउंड है, लेकिन आपकी अटैचमेंट की वजह से आप जो है इस पर्सनालिटी की वजह से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों डेवलप हुई है आप दोनों के दरमियान में, तो उसकी मेन कॉज जो है वो मुझे ये लग रही है कि आपका कोई मैरिज प्रपोजल आया है जो काफ़ी स्टेबल है, मनी वाइज वो काफ़ी साउंड है, और अब आप जगल कर रहे हैं कि आपने क्या करना है। हालांकि आपका दिल इनसे लगा हुआ है और हो सकता है कि आपका एक रिलेशन पहले ख़त्म हुआ है, दूसरा रिलेशन ये है, और तीसरा आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है। 5 ऑफ कप की एनर्जी में है, आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए में हैं इस बात पे कि अब आगे क्या करना है आपने। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हैं आप, और स्ट्रेंथ, हालांकि आप बड़े प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि आपने ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है और क्या आपने फ़ैसला करना है। अगर देखा जाए तो आप बड़ी हिम्मतों के साथ अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत करेज के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन इस बात ने आपको काफ़ी परेशान किया हुआ है, रातों की नींदें आपकी उड़ी हुई हैं, और क्योंकि आप जो अपने पार्टनर के टूवर्ड आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ आपकी जो है केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। आप इनके साथ हो सकता है ये आपके कोई कुलीग हों जिनके साथ वर्क प्लेस पे आप जो है इनके साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, ओवरफ्लो भी है मोहब्बत इनके टूवर्ड। लेकिन आपका जो मैरिज प्रपोज़ल आया है तो आप इनसे ये कह नहीं पा रहे कि आपका मैरिज प्रपोज़ल आया है जो कि काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी साउंड है, और आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए। असल में आप शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद से ये बात अपने पार्टनर को बोल नहीं पा रहे कि मेरा प्रपोज़ल आया हुआ है और मेरी शादी होनी है, तो अब मैं क्या करूं। यानी कि आपने मुझसे शादी करनी है या नहीं, और आपके पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हो रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है वो उन्होंने वेटिंग पे डाला हुआ है ये रिलेशन, थर्ड पार्टी उनको बड़ी स्ट्रांगली फील हो रही है और उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी, जारी बात है जब उनकी डिवोर्स हुई है या उनका रिलेशन ख़त्म हुआ है तो उनकी भी ज़िंदगी एक ज़ीरो पॉइंट से शुरू हो रही है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं जिस पे वो रिसर्च भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपका भी उनके सामने प्रपोज़ल मौजूद है और इस बात ने उनको बहुत बर्डनाइज़ किया हुआ है कि उन्होंने फ़ैसला करना है, और वो इंडिपेंडेंट है। आपके ऊपर मुझे फैमिली प्रेशर लग रहा है, लेकिन उनके ऊपर मुझे कोई फैमिली प्रेशर नहीं लग रहा। काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि ऐसे में मेरे जो व्यूवर हैं उनके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस है, फिर मैं आपके लिए एडवाइस लूँगी और इस रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। क्या एडवाइस है। 2 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो जगल कर रहे हैं इस वक्त, हालांकि उनको पता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उनके दिमाग में। अभी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरफ ध्यान देना है। क्लैरिटी है लेकिन अभी भी वो जगल कर रहे हैं कि आपका साथ या किसी और का साथ। एडवाइस अगर देखा जाए तो वो कोई फ़ैसला अभी करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद वो कोई फ़ैसला कर लें। ये एनर्जीज़ हैं, वक्त के साथ चेंज हो सकती हैं, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ। डेथ के बाद रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी मैरिज पे फोकस कीजिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपको जो प्रपोज़ल मिल रहा है आप उस पे ही ध्यान दीजिए। अगर आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपका
एक रिलेशन तो पहले ख़त्म हुआ, दूसरा ये रिलेशन जो पर्सनैलिटी आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर आप देखेंगे 3 कप इसके गिरे हुए हैं और ये उन 3 कप को देखकर ही रो रही है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, एनर्जीज हैं ये, अभी तो इसमें तो खातून है लेकिन बाकी 5 ऑफ कप में मेल होते हैं, ठीक है। इधर भी 3 कप रखे हुए हैं और चौथी ऑफ़र है इसके पास जिसको ये देख ही नहीं रही। ज़िंदगी आपकी है, फ़ैसला आपने ही करना है। आप अभी भी अपने इन पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हुए हैं। क्लैरिटी है उनके पास, उनको पता है कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, लेकिन वो जगल कर रहे हैं, अभी कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं और आप उनके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी फ़ैसला होगा उसके बाद डेथ और रीबर्थ है, आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। अगर इनके साथ ये आपके हक़ में फ़ैसला कर देते तब भी, और अगर आप नई इनके साथ नया प्रपोज़ल जो आपके लिए आया है उससे आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे आपकी मैरिज होती है, तो आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो ही जाएगी, ठीक है। तो मैरिज का कार्ड आपकी उसमें आया, आपकी हर हाल में अभी या फिर हो सकता है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी मैरिज जो है वो मुझे होती हुई नज़र आ रही है। जो भी फ़ैसला है वो 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।